जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हम आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 1 मिनट परमपिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप लाइव सीरीज हमेशा आगे बढ़ने की कला, निरंतर आगे बढ़ने की कला, इसके ऊपर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो परमपिता परमात्मा हमें आगे बढ़ाते हैं, उनको अच्छा लगता है, निरंतर आगे बढ़ते रहने की कला। हमने जो कला पहले प्रत्यक्ष करने की कला और छुपाने की कला करें, क्या छुपाना है और क्या बताना है। आज हमारे साथ में भाई एरिक भाई लेंसे, ये हमारे को मॉन्ट्रियल से ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत धूप भी है और स्नो भी पड़ रही है। ब्रदर एरिक का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सनी ट्रिनिडाड में हूँ। सन रेज मेरे फेस, मैं कैरिबियन में हूँ। यहाँ पर गर्मी का मौसम है। हम सभी एरिक भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने देखा कुछ नए हैं। ये ये फ्रेंच नेशनैलिटी है। कुछ ट्रांसलेटर हैं फ्रेंच और इंग्लिश के, और बहुत अच्छी स्पेनिश बोलते हैं और कुछ शब्द हिंदी के भी बोलते हैं। अभी ये रिटायर हो गए हैं। ये जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर हैं और कैनेडियन ब्रॉडकास्ट के साथ काम करते हैं। सीबीसी और रेडियो कनाडा कनाडा के साथ 30 से 40 वर्ष इन्होंने काम भी किया है, और टीवी न्यूज रिपोर्टर भी हैं सीबीसी लोकम पे और नेशनल न्यूज और करंट अफेयर में। और ये मॉन्ट्रियल 1995 में वापस चले गए थे, जहां पर इन्होंने अपना जॉकी जर्नलिज्म सीबीसी के लिए इन्होंने वहां से भी काम किया। और आध्यात्मिकता में देखें तो ये 1983 से ब्रह्मा कुमारीज के साथ हैं। 40 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं। ये बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर एडमिंटन कैलगरी में इन्होंने सेंटर खोले हैं। कैलगरी में जाने से पहले ये जो है, और ये इंस्ट्रूमेंटल है। अलग अलग जो प्रोजेक्ट होते हैं ब्रह्मा कुमारी से, इमोजीज और वॉइसेस ऑफ होप, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूरी कंट्री के इस समय। इसके साथ हम इनका बहुत बहुत शुक्र वेलकम करते हैं। सिस्टर क्लाउडिया से कहेंगे कि ब्रदर का स्वागत करें फ्लावर्स के साथ। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्प्रिंग, लाइक मौसम हो रहा है वैंकूवर का। और गुड आफ्टरनून आप सबके लिए, और गुड इवनिंग सब किसी के लिए। ब्रदर एरिक, हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, हम आपके साथ हैं। मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ, जो हमारा प्यार आपकी तरफ दर्शाते हैं। हम आपको अपने दिल में बहुत प्यार करते हैं। आप ही हो, सबको चाहते हो कि सभी आगे बढ़ने की कला, आप चाहते हो कि सभी हम आगे बढ़ते रहें। सो हम इसके साथ आपका बहुत स्वागत करते हैं। ज्यादा बोलते हुए मैं आपसे कहूंगी कि आप हमें बताएं कि कैसे आगे बढ़ने की कला को निरंतर रखा जा सकता है। थैंक यू। मैं भूल गया, ये ब्यूटीफुल नया साल है। कैसे हम इस नए साल में आगे बढ़े, ताकि हम पिछले साल का उन्नत देखें। ब्रदर एरिक से हम कहेंगे स्टार्ट करने को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ में। थैंक यू ट्रांसलेटर्स का बहुत बहुत। और मैं धीरे धीरे बोलूंगा, वो मेरे नेचर के तो खिलाफ है, पर मैं कोशिश करूंगा। मैं आगे बढ़ना जाता हूँ और तेज बोलता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे बोलूं। मैं जानता हूँ कि मनोज भाई से आपने पूछा है, परम पिता परमात्मा को हमने इवोक किया। परमात्मा आ चुके हैं या हमें और मेडिटेट करना चाहूंगा। अ, अगर हम परमात्मा सुन रहे हैं तो मुझे थोड़ा शर्म आएगी बोलने में। जैसे जैसे मुझे कोई टॉक देनी होती थी,
अगर हमारे सीनियर रूम में आते थे दीदी, तो मुझे थोड़ा हेजिटेट हो जाता, मैं अब क्या बोलूँगा, दीदी तो पहले इसको सुन रही हैं। अगर परम पिता परमात्मा हमारे साथ हैं, तो फिर मैं कुछ मैं कहूँगा कि वो ही बात करें। अब उनको हम इन्वोक करते हैं कि वो मेरे द्वारा बोले हैं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही प्लेज़र की बात है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखती। हम इस चीज़ को एप्रिशिएट करें कि हम सब एक साथ हैं। जो इमेज मैं यूज़ करना चाहूँगा, जो सिस्टर क्लाउडिया ने दिखाई है, बुके ऑफ फ्लावर्स, जो मैं आपको करना चाहूँगा। और एक सबसे सुंदर बात जो मैंने सीखी है ब्रह्मा कुमारी में, मेडिटेशन में, राजयोगा में, कि सबको एक चैतन्य फूल की तरह देखना। कितना स्वीट है और पोएटिक है और रोमांटिक है कि हम सभी जो हैं वो फूल हैं, अनोखे चैतन्य फूल हैं। एक फ्लावर जो है अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। जो हम आर्ट की बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, कि फ्लावर्स को इकट्ठा करके कि हम एक अच्छा सुंदर सा बुके बना सकें, कि हम उनको एक ही साथ एक ही सेम वैस में लगा सके, सभी सुंदर फूलों को। 1 मिनट लेते हैं और सभी को, और इस बात की बहुत बहुत सराहना करते हैं कि हम एक दूसरे के पास साथ में हैं। मैं सभी के चेहरे नहीं देख सकता, लेकिन सब अलग अलग कंट्री से ज्वाइन करे हुए हैं। सभी बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वो जागती हुई ज्योति है इस विश्व के अंदर। हमें बुके कौन बनाता है? क्योंकि हम एक साथ में होते हैं, एक ही स्मृति में होते हैं, कि फूल कहाँ से आते हैं, बीज कहाँ से आता है, हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है वो कहाँ से शुरू होता है। ये बहुत ही सुंदर मन की अवस्था है, कि हम इस साल के शुरू में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी गुड विशेस आपके साथ है और आशा रखते हैं नए साल की, कि हम लगातार मूव करते रहें। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ जब मुझे इनवाइट किया जाता है बातचीत करने के लिए। मैं अपने आप मुझे इनवाइट किया है बात करने के लिए इस टॉपिक में। मैं अपने तरीके से देख रहा था कि किस तरह से अपनी स्पीड कैसी हो, डायरेक्शन कैसा हो, स्टाइल। तो ये एक ये आगे बढ़ने की कला जो है इसमें मैं आप सभी से कहूंगा, हम अगर पास्ट की तरफ थोड़ा सा देखें कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, कितने साल में हम कितना आगे बढ़े हैं, हम कितना आगे बढ़े हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम जनरल में देखें, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर शरीर जो है वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहा है, शरीर तो जवान नहीं होता है, और शरीर ही अपना भाग्य है, और हम पीछे भी नहीं जा रहे हैं। हमें देखना कि मतलब अपने आप से अगर हम जनरल में देखें तो सभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक में देखें तो हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं आसानी से या बहुत मुश्किल हो रही है हमें।
हम स्पेसिफिक कहें कि जैसे मैं हिंदी सीख रहा हूँ, 40 साल में मैं कुछ 10 शब्द ही बोल पाया हूँ। जैसे मनोज भाई ने मुझे करेक्ट किया, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो उस बात में आप उसको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मान लो किसी भाषा को हम सीख रहे हैं, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करते तो हम पीछे हो जाते हैं और नहीं तो स्थिर हो जाते हैं। अगर आपको अपने टीचर बहुत अच्छा लगता है तो आप साइडवेज चले जाते हैं। आह, क्योंकि ये क्लासेस लेने का ये पॉइंट नहीं है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हर स्पेसिफिक बात के लिए कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये हर बात में अलग अलग होता है। जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को देखते हैं, जिसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है। कौन इसको इवेलुएट कर सकता है, इसकी वैल्यू को, इसकी स्टाइल को, इसकी क्वालिटी को, आगे बढ़ने की। आप ये सोचेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। कोई अगर आपको देख रहा है तो वो ये कह सकता है कि आप तो बहुत स्लो चल रहे हैं। हम अपने आप को कंपेयर तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की तरफ देखते हैं इन प्रेरणा के लिए कि मतलब हम आगे बढ़ सकें, अपने अपने सीनियर्स को देखते हैं, तो हमें हमें ऐसा लगता है कि हम उतना तेज नहीं चल रहे जितना हमें चलना चाहिए। समय जो है वो भी बहुत क्रिटिकल चल रहा है इस समय। समय हमसे कह रहा है कि थोड़ा तेज चलो, जितना हम चल रहे हैं उससे थोड़ा सा तेज, ताकि हम एक अच्छी ऊर्जा जो है पूरे विश्व में क्रिएट कर सकें। ये एक तरह की जनरल इंट्रोडक्शन है कि इस टॉपिक के बारे में जो मैं कह रहा हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए जनरल बात मैंने कही है। मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आपने इस अवसर को लें, इस अवसर में देखें कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जनरल में हम कहेंगे इस टॉपिक के बारे में, जब मैं सोच रहा था कि जो हमारी सबकी क्वालिटीज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सीरीज में हमने बहुत सारी बात की है। हर क्वालिटी, टैलेंट, आर्ट, स्पेशलिटी, विशेषता, कोई ना कोई स्किल, आध्यात्मिक शक्ति, तत्व समझने की उनको, ये सब जो हमारे खजाने हैं, इसको हम आध्यात्मिक खजाने कहते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुण हैं, शक्तियां हैं, समझ है, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं हमें आगे बढ़ाने में। और जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वालिटीज और वैल्यूज में मास्टर करते हैं, आगे बढ़ना और भी आसान हो जाता है। आपके 100 गुण हो सकते हैं, शक्तियां हो सकती हैं, बहुत सारे गुणों के पॉइंट हो सकते हैं। कौन सा पॉइंट हम यूज कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ाता है बहुत अच्छी तरह से, आसानी से, तेजी से, और हम साइड वेज में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने लिए कहता हूँ कि मुझे अपनी पर्सनल यूनिक डीएनए को देखना होगा, क्या मुझे आगे बढ़ाता है, ये अपने आप में देखना पड़ेगा। जैसे एलिफेंट आगे बढ़ता है और एक चींटी आगे बढ़ती है, एक दूसरे को, वो एक ही चीज के पीछे नहीं भागते, उनका अलग अलग होता है। मतलब हम कौन है, कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है अलग तरीके से।
अगर मेरा किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या किसी कल्चर में, किस तरह से हम उसको देखते हैं, सर्टेन इवेंट्स को या लोगों को देखते हैं, और वो हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये बोलने के लिए कहा गया है। आज 17 जनवरी है। कल हम 90वां साल हम अपने जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्थापना को हो गया है, उसको हम मनाएंगे। ये वो साल है जब वो समय है जब ब्रह्मा बाबा ने इस 1969 में ये शरीर छोड़ा था। ये एक वंडर है सोचने के लिए कि जब हम उनके बारे में सोचते हैं, बहुत ही फ्रेंडली और वार्म, बहुत ही, अगर हम उनको एक माँ की तरह देखें, उदाहरण के लिए हम 18 जनवरी को ये देखते हैं, उनको देखते हैं, उनके जीवन का हर भाग जो है वो कैसे हम उनके जीवन की बातों को अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कल पूरा दिन हम इसी के बारे में बात करेंगे और पूरा दिन इसी सोच में बिताएंगे, क्या हमें आगे बढ़ाता है और किस चीज से मुझे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। ब्रह्मा बाबा का जीवन तो है ही। मैं ब्रह्मा बाबा से पर्सनली तो नहीं मिला, मैं दादी प्रकाश मणि से मिला हूँ, जो उस समय 1983 में आया था, तो वो हेड थी ऑर्गेनाइजेशन की। जब मैंने उनसे मिला, जब वो मॉन्ट्रियल आई थी, मैं बहुत भाग्यशाली था। मैंने कोर्स ही खत्म किया था और एक आप अमेजिंग बीइंग से, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं। हम बहुत ही थोड़े से लोग थे, हम जमीन पर बैठे थे कि अपने जीवन के साथ हमें क्या करना है। हैप्पी पार्ट था जीवन के अंदर, हैप्पी पार्ट जो है वो बहुत क्लियर हुआ है अब। जब दादी जी कमरे में आई, जब मैंने उनको देखा, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे अंदर से लगा कि ये ही मुझे बनना है, मुझे ऐसा बनना है। जो ऊर्जा उनसे निकल रही थी, यही ऊर्जा मैंने, उनकी जो स्माइल है वैसी स्माइल मेरी हो, जो आध्यात्मिक ऊर्जा उनसे आ रही थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन जो उन्होंने हम सब की तरफ देखा साइलेंस में, मुझे बहुत क्लियरली याद है उस समय मुझे महसूस हुआ था, हाँ, मैं कभी भी ऐसी पर्सनैलिटी से ऐसे नहीं मिला हूँ। ऐसा आध्यात्मिक खिला हुआ चेहरा, रूहानी चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। और मुझे उस समय ही पता था, मुझे जो इनकी प्राप्ति है, मुझे उनको वो ही मुझे प्राप्त करना है। मैं उनसे कहता था, आप क्या खाते हो वही मैं खाऊंगा। और मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा दादी, जब मैं इंडिया गया था उनसे मिलने, दादी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, हर जन्म में आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ रह सकता हूँ, इंडिया में मधुबन में रह सकता हूँ, अगर मैं आपके साथ रह सकता हूँ, अगले आपके साथ ही, तो हमारे जीवन में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। तो उन्होंने कहा, हाँ ब्रदर, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है कि अगर मैं आपके साथ मैं रहूंगा, आपके साथ में, तो हर जन्म में आपके साथ में होऊंगा। आत्मा आत्मा को का पास कैसे आती है, वो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी पर्सनालिटी होती है। अगर आप मेरे क्लोज आना चाहते हैं तो ये प्रश्न होगा, आपके संस्कार, आपके हैबिट्स, ये तो और डिफिकल्ट है आपके साथ रहने से। तो उन्होंने कहा कि आपको संस्कार अपने हैबिट ऐसे बढ़ानी बतानी होगी। जब आज मैं 40 साल बाद आप देख रहा हूँ, मेरे अपने पर्सनल डीएनए में किसने मुझे आगे बढ़ाया, तो मैं कहूंगा कि
तीन क्वालिटीज जो थी मैंने अपने लिए जो दी है, मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने लिए भी आप सोचें कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके, कोई तीन है, चार है और पांच। मुझे तीन क्वालिटीज लगती हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। वो तीन क्वालिटी जो है उन्होंने मुझे बहुत बहुत मदद की है आगे बढ़ने में, चाहे कुछ भी हुआ हो। ऐसा नहीं था कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं थे, कोई विघ्न नहीं थे। मैंने अपनी कैपेसिटी पर भी मैंने क्वेश्चन किया। अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ भी देखूं, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ अपने, मैं आगे बढ़ता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोफेशन में, मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। ऐसा भी समय आया तब मैंने कहा कि मैं 30 साल में रिटायर हो जाऊं, लेकिन फिर मैंने 30 साल और वेट किया। लेकिन मेरी जो रूहानी यात्रा रही है, ऐसा समय था कि जब विघ्न आए थे अपने आप से, बाहर से, और एक सोच आई कि कैसे मैं आगे चलता रहूंगा, ये पॉसिबल कैसे होगा। क्या पता मैं हार जाऊं और मैं ना पहुंच पाऊं, क्या पता ये मेरे रोल में ही ना हो इस रास्ते पर चलना। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसने मदद करी इन तीन क्वालिटीज में, पहली क्वालिटी है, पहला गुण है हमेशा अपने ऑथेंटिक रूप में रहना, यानी कि अपने रियल स्वरूप में रहना, रियलिटी में। ये अपने लिए, ये आपको बहुत शक्ति देता है। इससे वनरेबिलिटी नहीं आती, ये आपको ऑथेंटिसिटी की अगर बात कर रहे हैं, जो अपना रियल होता है। शुरू में मैं बहुत ऑथेंटिक नहीं था, मैं कोशिश करता था कुछ और दिखने की, लेकिन मुझे बहुत बहुत साल लग गए कि मैं कभी भी दादी प्रकाश मणि जैसा नहीं हो सकता, ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे मुझे अपना ही बेटर वर्जन बनना है। मुझे अपना ही, किसी और को नहीं देखना है, मुझे अपने लिए ही बनना है। और मैंने ये रियलाइज किया कि उसके लिए क्या जरूरत है। हर गुण, हर क्वालिटी, टैलेंट जो भी आप कहें, उसके साथ साथ और भी क्वालिटीज आ जाती हैं, क्योंकि गुण जो हैं, क्वालिटीज, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि अपने साथ बहुत बहुत ऑनेस्ट होना, सच्चाई को समझना अपने जीवन के, कि मैं कैसा होना चाहता हूँ और कैसा होना चाहिए। मैं दूसरों के सच्चे को अप्रिशिएट करता हूँ जैसे वो है। ऑथेंटिसिटी जो है, यानी कि अपने स्वरूप, अपने सच्चाई में रहना, उसके साथ साथ ऑनेस्टी भी आ जाती है। अगर ऑथेंटिसिटी है तो सच्चाई, सत्य, नम्रता, ये सब अपने आप आने लगते हैं। ये सब फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ, वो एक आते ही हैं। ईगो जो है वो हमें ऑथेंटिक नहीं बनने देती है। तो ऑथेंटिक बनने के लिए हमें वो, हमें नम्र बनाती है, उससे हम नम्र अपने आप बनते जाते हैं। कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ाती है, मैंने देखा, मैंने अपने लिए देखा कि ऑथेंटिसिटी जो है एक ये ड्राइविंग फोर्स है जो मुझे आगे बढ़ाता है। जो मुझे, मैं अपने वास्तविक उसमें रहता हूँ, जो मेरा रियलिटी है, परिस्थितियों को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, बाकी सब चीजों को स्वीकार करना, ये सब स्वाभाविक लगता है। मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करता हूँ। ऑथेंटिक का ऑपोजिट होता है आर्टिफिशियल। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हमारे अंदर आर्टिफिशियल सोल हो तो वो ऑथेंटिक नहीं है।
हम आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं करते, हम प्रैक्टिस करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, रियल कॉन्शियसनेस। ऑथेंटिक मुझे का मतलब मेरे लिए है सब कुछ जैसे सेम हो, मैं हर एक लेवल में एक समान हूँ। इसका मतलब कि मैं जैसे अपना वही हूँ जो काम पे भी हूँ, जहाँ मैं अपने सेंटर में जाता हूँ वहां पर मैं एंजल हूँ, कि वहां पर एक बहुत रूहानी व्यक्तित्व होता है मेरा। तो जब मैं टेनिस भी खेलता हूँ तो भी मेरा स्वरूप सेम ही हो, जब मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलता हूँ तो भी मेरा स्वरूप सेम भी हो, जब मैं ग्रोसरी स्टोर में जाऊं तब भी मेरा सेम ही व्यवहार हो। अगर मेरे चारों तरफ लोग पेशेंस, अगर मैं ट्रैफिक जाम में हूँ, अगर मेरे पास लोग बहुत अच्छे पेशेंस वाले नहीं हैं, तब भी मैं वही हूँ। तो मैं ऑथेंटिक हूँ अपने व्यवहार में, अपनी ये फीलिंग मुझे ऐसे अच्छी लगती है। ये मुझे ऐसा नहीं कि मुझे होना है, कि नहीं मैं ऐसा होना चाहता हूँ। जिसने मुझे आगे बढ़ाया बहुत आगे तरीके से। मैं एक यंग व्यक्ति से बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनसे पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है। वो अपने जीवन में भी फेजेस थे, क्योंकि वो गैम्बल करते थे तो उनका सारा पैसे खो गए थे, पैसे, और बहुत भयमुख थे वो। ब्रह्मा कुमारीज में नहीं थे लेकिन उनकी मदर थी। जब सारा उनका पैसा खो गया तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा वो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते थे, चाहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और ये समय निकालते हैं सुनने के लिए हमारी बात। मैं ऐसी अच्छी फीलिंग महसूस करना चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में भी अच्छा सोचें। एक बहुत ही कुछ 20 एक साल के होंगे जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया था, मेरा भी उम्र इतनी ही रही थी। लेकिन उनकी ये फीलिंग कि मुझे एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है, बहुत ही शक्तिशाली फोर्स है, एक अंदर ही बल है जो कि उनको अपने आगे स्टेप में ले जा सकता है। अगर ये इच्छा ही नहीं होगी तो वो पुरुषार्थ या उसके लिए एफर्ट कैसे करेंगे। तो ऑथेंटिसिटी जो है उसके अंदर बहुत सारे गुणों का बहुत सुंदर बुके है, वो अपने आप ही आता जाता है। वो मैच्योर होता है, ग्रो होता है। ये एक एकदम से तो नहीं होता, थोड़ा समय इसमें लग जाता है। लेकिन ये मेरी मेन क्वालिटी रही जिसके ऊपर मैंने इस पर फोकस किया और यही मुझे बनना है। दूसरी क्वालिटी है आगे बढ़ने के लिए करेज, यानी हिम्मत, साहस। जब मैं इंडिया गया 84 में, तो मुझे हमारी दादी से, जब परमात्मा के साथ जुड़ी हुई जो हमारी दादियां, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत साहसी आत्मा हो। तब मैंने महसूस किया कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास साहस तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसे अंदर से लगा जो भी मुझे हर समय करना होता था बहुत ही आसानी से मैं छोड़ देता था, क्योंकि दिल शिकस्त हो जाता था, साहस की कमी होती थी। लेकिन लेकिन मुझे वो ब्लेसिंग मिली वहां से। मैं उस बात को बार बार याद करता था कि मैं साहसी आत्मा हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी मैं यही सोचता था कि मैं साहसी आत्मा हूँ। कभी मुझे लगता था नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं ग्रम्पी योगी फेस हो जाता था। तो मुझे याद आती थी वो ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली थी कि तुम बहुत साहसी आत्मा, साहसी हो। उसके साथ साथ बहुत और वैल्यूज जो थी जो मेरे में नहीं थी, उसके साथ दृढ़ता, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, प्रेरणा, निडरता, वो सब, ये सारी जो क्वालिटीज फ्रेंड्स थी, रेजिलियंस, ये सब साथ में आ गई हैं। बस कुछ मैंने काम नहीं किया, बस सिर्फ ये याद रखा
जो ब्लेसिंग मैं अपने आप को देता रहा कि मैं बहुत करेजियस हूँ, यही शक्ति होती है उस दुआ की, उस पावर की, उस ब्लेसिंग की, जो उस थॉट हम अपने अंदर रखते हैं और उसके बारे में बार-बार सोचते रहते हैं। बहुत साल पहले मैंने सोचा, जब मैंने अल्बर्टा कैलगरी को छोड़कर मैं आया था, जब उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो, उन्होंने लिस्ट बनाई कि मैं इन सब चीजें करने के लिए मेरे में साहस कितना रहा। मुझे नहीं लगा कि मैं इतना साहसी रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने बताया कि, और मुझे लगा कि मैं करेजियस हूँ, मतलब जितना मैं सोचता हूँ, उस गुण के कारण वो एक ड्राइविंग फोर्स रहा, मुझे आगे उसने बढ़ाया बहुत ज्यादा। और जो सुंदरता है साहस की, उसमें मेहनत नहीं करनी होती। करेजियस का मतलब ये नहीं कि हमें हार्ड वर्क काम करना पड़ता है या बहुत मेहनत हो जाती है। करेज मेरे लिए कि अपने आप को बहुत बड़े रूप में देखना, जो मैं अभी नहीं हूँ, मान लो। फिर मैंने इस एनालॉजी को बार बार लगाया, इस तरीके से मैंने बार बार किया। जो आपने एग्जाम्पल सुना होगा, लॉबस्टर जो है वो बड़ा नहीं हो सकता, उसको भरने के लिए उस अपने शेल से बाहर निकलना होता है। ग्रो करने के लिए उस समय एक छोटा सा टेंडी सा होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी शेल नहीं होता है, तो कोई भी उसको खा सकता है। तो लॉबस्टर को अपने शेल से बाहर निकलना होता है, तो सिर्फ मांस ही होता है। फिर अपने आप को पानी से भरता है जितना ज्यादा हो सके, फिर वो बड़ा होता है, फिर एक और शेल बन जाता है उसके चारों तरफ। तो पानी जो है वो फ्लैश से रिप्लेस होता रहता है तब तक, फिर से टाइट नहीं हो जाता, और फिर उसको बाहर निकलना होता है सेकेंड और थर्ड टाइम, उसके जीवन में उसको करना होता है। लॉबस्टर को क्या मारता है जब वो ऐसा नहीं कर सकता है? अगर वो अपने शेल से बाहर नहीं निकलता तो यही चीज उसको खत्म कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही करेज है। अपनी जो लिमिटेड सेल्फ होता है, जो हम अपने ऊपर लिमिटेशन लगा देते हैं, हद लगाते हैं, उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं, फिर उस चीज से बड़े बनते हैं जो हम हैं। उसके लिए साहस होता है। तो किसी भी परिस्थिति में जिसमें कि आप प्रिडेटर, मतलब जिसमें कि आपको डर आ सकता है, दूसरे लोगों की ईगो आ सकती है, हार मिल सकती है, आप फेल हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको मार सकती हैं आध्यात्मिकता में देखा जाए। लेकिन जो साहस होता है, वो हमें, उसके द्वारा हम देख सकते हैं अपने बड़े रूप को। और राजयोगा की जो टीचिंग्स हैं, जो कि हमें रोज ये बताती हैं, आप बहुत बड़े और अच्छे हो जो अपने आप को आप सोचते हो। जब मैं शुरू शुरू में सुनता था तो कहते थे तुम फरिश्ता हो, थोड़े देर हफ्ते तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा रियल रियल सेल्फ जो मेरा था, वो मुझे कहता था कि तुम फरिश्ता नहीं हो, तुम्हें बनना है। अपने अपने जो अपने जो विंग्स हैं, पंख है, वो निकाल दो, अभी मैं नहीं हूँ। जो मेरा अपना रियल स्वरूप था, वो मुझे रियलिटी में लेकर आया। फिर मैंने देखा कि शुरू में तो एक कॉन्सेप्ट था कि फरिश्ता बनना है। फिर हमने थ्योरी सुनी थी, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, अपने आप को देखना, मेरे लिए इसका क्या मतलब है। मुझे कुछ साल लगे इस बात को समझने में। वो ही पार्ट है जो मुझे साहसी बनाता है। जब हम किसी बड़े रूप को देखते हैं और फिर साहस करते हैं और उस तक पहुंचने का, और हम काफी विघ्नों को पार करते हैं, क्योंकि हमें उस विजन तक पहुंचना होता है। अगर करेज नहीं होगा तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते।
जब एक फायर फाइटर एक जलते हुए घर में जाता है, वो वहां जाता है क्योंकि वो औरों के जीवन बचाना चाहता है। उसको पता होता है कि अगर वहां पर एक बच्चा है और वो आग में है, तो उसके अंदर साहस आता है और वो अंदर जाता है। क्यों क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर साहस होता है और उसको ये होता है कि मैं उस बच्चे को बचाऊंगा। तो जो करेज है, वो बहुत अच्छा ड्राइविंग फोर्स है। इसीलिए मुझे वो ब्लेसिंग मिली थी कि मैं, वरदान है। तीसरा जो है वो है लव। मैंने ये रियलाइज किया शुरू में, जो प्रेम है वो सबसे बड़ी शक्ति है जिसने मुझे आगे बढ़ाया है, सबसे आगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम थोड़े मिनटों में तो कवर नहीं कर सकते। इसके लिए तो बहुत सारे सेशन लगाने पड़ेंगे। प्रेम जो है उसके अलग अलग बहुत सारी बातें होती हैं। ये गुण है, शक्ति है, एक बुद्धिमत्ता है, टैलेंट है, स्किल है। प्रेम जो है वो सब कुछ है। मेरे लिए प्यार आता है, इसके साथ भी बहुत सारे गुण आते हैं, एक बुके की तरह। अगर आप अगर आप अगर हम किसी को खाने पर बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे फ्रेंड आते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है जब हम प्यार चाहते हैं तो क्या आता है? लव के तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जब प्रेम आता है तो बहुत सारे गुण उसके साथ आते हैं। जब हम प्रेम पर फोकस करते हैं तो सारी क्वालिटी उसके साथ होता है। एक्सेप्टेंस, काइंडनेस, उदारता, सहनशीलता, मीठापन, दया, सेल्फ के लिए प्रेम, रिस्पेक्ट। ये सारे गुण जो हैं वो प्रेम के साथ साथ आते हैं। इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इनको हम अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। प्यार जो है मेरे लिए, मुझे ये कभी याद नहीं रहता। जो क्वीन ऑफ हार्ट होती है, क्वीन ऑफ डायमंड होती है, जैसे जो कार्ड का सेट होता है, उसमें दो अलग होते हैं। लीफ होती है और एक एक प्रिकी वन होता है। आपको तो पता है कार्ड्स कैसे हैं, लेकिन जो बेगम होती है, दिल वाली, और जो किंग ऑफ हार्ट होता है, राजा होता है उसमें। मैं कहूँगा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देखा, जो मैंने दादी प्रकाश मणि को देखा, उनका प्यार जो था वो पवित्र था, जो मैंने कभी पहले नहीं देखा। मैंने अपने माँ को बहुत प्यार किया है, मेरी माँ ने बहुत प्यार किया, मेरी दादी ने बहुत प्यार किया हमें। वो प्यार बहुत सुंदर होता है, लेकिन उस प्यार में अटैचमेंट होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। वो एक कंडीशनल प्यार होता है और ह्यूमन प्यार होता है। जो प्यार मैंने दादी प्रकाश में जी से किया, वो आप लोगों ने ब्रह्मा बाबा से महसूस किया होगा। ये डिवाइन प्यार होता है। वो इस दुनिया का प्यार नहीं है। उनका जो रिश्ता है परमात्मा से, वो उनके प्रेम में इतनी क्वालिटी लेकर आता है कि वो दूसरों को ये दे सकते हैं। वो बहुत बहुत अलग होता है। एक दिन मैं दादी जानकी के साथ में था, जो हमारी एक हीरो, आध्यात्मिक हीरो रही हैं आध्यात्मिक जीवन में। वो हमसे मिल रही थी। वो काफी देर हमें आंखों में देखती थी, आत्मा को आत्मा में। और फिर वो हमारा हाथ पकड़े होती थी सुबह सुबह। सुबह सुबह मेडिटेशन में बहुत अर्ली होता था, मैं उनके साथ में बैठा था। उनका शरीर बहुत छोटा है और मेरा शरीर बड़ा। तो बहुत ही डेलिकेट, और उनके हाथ बहुत छोटे छोटे और पिंक स्किन थी, जैसे बेबी की होती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मेरी तरफ देखा। हम सभी के ऊपर 2-3 मिनट के लिए, उसको हम दृष्टि कहते हैं, बहुत लंबी लंबी दृष्टि दी, जैसे आत्मा की तरफ वो देख रही हूँ।
जब वो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं उस प्रेम से पूरी तरह भर गया और मुझे लगा कि ये सुख नहीं है और ये शांति भी नहीं है, ये है प्यार। मेरा दिल जैसे भर गया था। हम वहां पर किस नहीं कर सकते। मैं उनको मैं को बिहेव करना होता था तो वो उनका हाथ पकड़े रहा और वो जो प्रेम मुझे महसूस हुआ वो रूहानी था। मुझे ऐसे लगा कि मैं दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया हूँ। कि वो क्या था, वो कैसे करती हैं। और मुझे महसूस हुआ कि जो प्रेम मुझे उनसे मिला वो प्रेम मेरे लिए नहीं, वो प्रेम अगर वो एरिक की तरफ में देखे कि मैं को तरफ देखती हूँ एरिक तो ये तो मनुष्य वाला प्यार हो गया। लेकिन दादी जानकी ऐसा नहीं सोच रही थी। वो अपने रूहानी अपने प्रेम परमात्म प्रेम में खोई हुई थी और प्रेम परमात्मा का प्यार वो उनसे फ्लो हो रहा था मेरे में, ताकि मैं भी उसको थोड़ा टेस्ट कर सकूं। वो परमात्म याद में थी। परमात्मा की प्रेजेंस को जो उन्होंने एनर्जी क्रिएट की वो प्यार मुझे चाहिए। मुझे भी टेस्ट करना है। दादी जान की नहीं हो तभी भी वो प्यार मैं महसूस कर सकूं। जो लव है वो प्रेम है, वो बहुत बहुत बड़ी चीज है जो हमें आगे बढ़ाता है। मुझे 30 साल लगे ये समझने में कि इसका क्या मतलब है खुद से प्यार करना। मेरे को बहुत रेजिस्टेंस थी और क्षमता भी नहीं थी अपने आप को प्यार करने की। मैं अपने ऊपर बहुत हार्ड होता था। बहुत बहुत लंबा समय मुझे लगा स्वयं को प्रेम करने में। अभी भी रिसेंटली मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे को प्रेम है बहुत लोगों के लिए, लेकिन कभी कभी किसी के लिए थोड़ा कम भी हो जाता है। लेकिन मैंने रियलाइज किया थोड़ा सा हम किसी के लिए क्रिटिकल भी हो जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो 2026 साल है क्या, मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहूंगा। तो मैंने कहा बेस्ट फैशन जो हमें 2026 में करना है कि जो हम लोगों के पीठ के उनके पीठ के पीछे बात करनी है। नया ट्रेंड है कि हम उनके बारे में अच्छा बात करें। उसको हम डिवाइन गॉसिपिंग कहेंगे कि आप आ, लोगों की की तारीफ करें उनकी पीठ के पीछे। ये नया ट्रेंड चलाना है इस नए साल में। एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आप अपने साथ कोई एक गुण आपने किसी के बारे में देखा हो और महसूस किया हो उसको हम फैशन बना दें। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी तरह बात करते रहें। अपने मन में उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचते रहें तो जब हम मिलेंगे उनसे तो अच्छी तरह ही बात करेंगे। तो ये लव ही है। लव एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो ईगो को खत्म करती है और हमें बहुत ही सुंदर तरीके से हम खेल सकते हैं। लव जो है वो प्रेम जो है वो लव जो है वो कॉन्टामिनेटेड होता है। अगर आप किसी से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो ज्यादा बढ़ जाता है, जो डिपेंडेंट लव होता है एडिक्टिव लव होता है, आपको बहुत 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 दुख पहुंचने वाला है। लव जब टॉक्सिक हो जाता है तो एक वो दिल को तोड़ देता है। अगर सबसे बड़ी चीज होती है जब कोई ये कहता है मेरा दिल टूट गया, अगर मेडिकल तरीके से देखे तो तुम मर गए समझो। अगर मान लो दिल टूट जाता है तो एक मेडिकल तरीके से कहा जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। तो जो एक साइलेंट एनर्जी की तरह प्रेम मेरे में आगे बढ़ता रहा, रिफाइन होता रहा और आज
मैं प्रेम के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो जीवन में हुई हैं, वो कई चीजें वो प्रेम के खिलाफ होती हैं। लड़ाई, विनाश, हर्ट, दूसरों की वैल्यूज को ना देखना। और मैं मीडिया में काम किया है बहुत साल। वहां पर न्यूज में कोई ज्यादा प्यार नहीं होता, स्क्रीन पर बहुत प्यार नहीं होता। वो चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा वो चिल्लाते हैं। तो जो आपका दिल है वो सूख करके एक एक पहले अंगूर होता है, वो धीरे धीरे सूख सूख के बिल्कुल रेजिन बनता है, किशमिश बनता है, और उसके बाद वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है। तो हार्ट बहुत ड्राई हो जाता है। वो कुछ ही भी बात में बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी, करेज और प्यार, ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर ब्लेंड है। मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए ऐसी कौन सी तीन क्वालिटीज हैं जो आपके पूरे जीवन में आगे आपको बढ़ाया है। और सबसे अच्छा है आगे बढ़ना इन तीनों क्वालिटीज में। दूसरों के बारे में नहीं चिंता करना, वो सब आगे अपने आप आ जाते हैं। हम 100 क्वालिटीज जो हैं उन पर एक साथ काम तो नहीं कर सकते। एक डिश बनाना तो बहुत इजी होता है, तो वो एक अच्छा मील बन सकता है। अच्छा खाना, अगर सभी अपने बारे में वो तीन आर्ट या तीन क्वालिटीज ऐसी सोचें, तीन गुण सोचें या शक्तियां सोचें कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा, जो एक रूहानी यात्रा या आंतरिक यात्रा, सबसे आगे वो जो आगे बढ़ने में आपको मदद करती हो, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच सकते हैं। मैं कहूंगा कि सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर हमें फेथ है, अगर हम उन क्वालिटीज के साथ जुड़े रहें, तो वो हम मेरे को वो डिफाइन करती है मेरे कंप्लीट फॉर्म में। वो तीन क्वालिटीज हैं। ये तीन क्वालिटीज जो है वो सभी को ये सस्टेन करती हैं। एक बड़ा बुके होता है, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के फूल होते हैं। बहुत सारे फूल होते हैं, दो तीन फूल जो हैं वो बहुत खड़े रहते हैं। तो ये आर्ट है कॉन्स्टेंटली मूव करने की। ये तीन चीजें हैं, इसमें आप एनर्जी लगाते हैं और उस पर विश्वास करें, वो हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगी। क्या ये कन्वीनियंट डील है मनोज के लिए? एब्सोल्युटली। बहुत ही सुंदर आपने कहा। ACL, तो ऑथेंटिसिटी, करेज और लव। थैंक यू सो मच ब्रदर। जैसे आप इन तीनों क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे थे, कुछ प्रश्न थे, मैं लेता हूँ। कौन सी ऐसे जो विघ्न है, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे रास्ते में आती है, क्रिटिसाइज करते हैं, या हम कंप्लेन करते हैं, अपने जीवन करते हैं, और हमारे ओल्ड संस्कार, जो आपने संस्कार कहते हैं, फुल ऑफ हमारे जो संस्कार है वो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। क्योंकि प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, हमें पता होता है कि बुद्धि को पता होता है कि क्या सही है, लेकिन दिल जो है वो कहीं और जुड़ा होता है। तो उस समय हम रूहानी शक्ति को कैसे लगा सकते हैं, जब हमारे अंदर गिल्ट भी होता है, मिस्टेक भी होता है, उसके साथ हम उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। रोड ब्लॉक्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन मुझे ये बिलीव होता है कि ये बहुत पर्सनल है। किसी किस को गिल्ट के प्रति कोई नहीं होता।
कोई कोई गिल्ट को बहुत ज्यादा, गिल्ट जो है वो किस रीजन से आता है, वो ही एक फंडामेंटल इशू होता है। हर एक जो है वो बहुत ही पर्सनल होती हैं ये बातें, कि सब हम अलग अलग हैं। कनाडा में कहते हैं हमारी बहुत सारी स्नो पड़ती है। एक दिन मैंने पढ़ा साइंटिफिक प्रूफ से, दो स्नोफ्लेक्स जो है वो सेम नहीं होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कितने सारे ट्रिलियन स्नोफ्लेक्स होते हैं और दो स्नोफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते। जैसे वो बने हुए होते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से उनको देखा जाए तो वो इनफिनिट तरीके से जो है वो बने होते हैं, अलग अलग तरीके से। तो हर एक मनुष्य की आत्मा जो है वो बहुत बहुत यूनिक है। और कैसे कहेंगे कि एक ये ट्रेजर हंट है। तो ये जो पजल है उसका एक मिसिंग पीस है। हर एक का अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए जो है वो, मेरे लिए जो मेन ऑब्स्टिकल आया था, प्रॉब्लम आई थी, वो था ऑथेंटिसिटी का ऑपोजिट, करेज का ऑपोजिट, लव का ऑपोजिट, क्योंकि वो ही एक नर्व है मेरे लिए। जब प्रेम की कमी होती है तो उससे मैं रुक जाता हूँ। ऐसा फील हुआ कि मुझे प्रेम नहीं किया जा रहा है। अपने आप को प्रेम ना करना सबसे बड़ा रोड ब्लॉक यही है। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, अपनी केयर प्रॉपरली नहीं करता, तो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपनी वैल्यू नहीं करता। और बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रेम की कमी होती है। अलग और उसके साथ जो और क्वालिटीज जुड़ी होती हैं, तो मैं अपनी कमजोरी के खुद ही जिम्मेवार बन जाता हूँ। कम करेज हो या कम ऑथेंटिसिटी, इजीली हर एक कोई अपने लिए ये फाइंड कर सकता है कि उसको कौन सी है। जैसे आपकी स्पेशलिटी है, कोई स्पेशलिटी जो है वो हम उसको बहुत बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट नहीं जाते हैं। जो बहुत बहुत करेजियस होंगे, केली हील जो होती है उसकी कमजोरी जो होगी, जो कोई बहुत करेजियस है, जो उसकी कैपेसिटी की लूज करने का, वो ही सबसे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है या विघ्न हो सकता है। बहुत सारी ब्लॉकेज और ऑब्स्टिकल आते हैं, लेकिन आत्मा की जो क्वालिटी है वो एक साथ में आते हैं। ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि सभी क्वालिटीज जो है आत्मा की एक ही क्वालिटी में रहती है, वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है वो पवित्रता से जुड़ी होती है। वो पवित्रता कि मैं कौन हूँ और किससे मैं स्ट्रगल कर रहा था, कि हम अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में नहीं देखते। हम देखते हैं शरीर, देखते हैं उम्र, देखते हैं नेशनैलिटी, देखते हैं, ये सब तो माया है। अपने रोल देखते हैं, कितने अच्छे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये तो एक माया भी है। और जब हमें बताया गया थोड़े सालों में कि मैं फरिश्ता हूँ, फिर उसके बाद मैंने काफी सालों के बाद सोचा कि मैं 3 हफ्ते के लिए एक फरिश्ता का अभ्यास करता हूँ। और मैं कि मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, इससे मैं अपने आप को कैसे जोड़ सकता हूँ। इमेजेस आपके पास आती जाती हैं, रीडिंग मटेरियल भी आपको मिल आएगा, और लोग भी आपको वही बात कहेंगे। जैसे अगर मैं स्ट्रांगली किसी बात के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं हर चीज बदल दूंगा। इंडियन मैथोलॉजी, जब आप उंगली हिलाते हैं तो आप स्टार को मूव कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ आ जाता है। अगर मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ तो मेरी लोगों के साथ बातचीत कैसी होनी चाहिए? जो मैं न्यूज देख रहा हूँ और नेबर्स, जब तक मैं अपनी आंखों
पे वो ग्लास नहीं लगाता कि मैं फरिश्ता हूँ प्रेम का। अगर नहीं होता तो जो करेज का जो गुण है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सेल्फ एस्टीम जो है वो सबसे बड़ी होती है। इसको हम एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं दूसरी दूसरी बीमारी के लिए। ये सभी ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर देती है, राइट। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। किस तरह से अपनी क्वालिटीज को फाइंड कर सकते हैं सेल्फ एस्टीम से। परमात्मा हमें हमारे पवित्र स्वरूप में देखते हैं, इसी तरह से उनके तरीके से हमें अपने आप को देखना चाहिए। यही प्रश्न का उत्तर है। इसी के साथ टाइम फास्ट मूव कर रहा है। हम आपका बहुत ही सुंदर तरीके से जो आपने बताया ऑथेंटिसिटी के बारे में, हमने अपनी बात में बहुत ही कलर और लव के बारे में हमने भी बात की है। इसी प्रोग्राम में मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगा कि वो ब्रदर एरिक का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच। क्वालिटीज और आगे बढ़ने के लिए हम अपने अंदर गहराई में जाएं, अपनी क्वालिटीज को देखें। कभी कभी हम दूसरों की नहीं क्वालिटीज को देखते, हम अपने आप को देखें कि हमारी क्वालिटीज क्या है और उनको इस्तेमाल करें। हमारा ड्राइविंग फोर्स बन जाए कि वो क्वालिटीज जो है वो हमारी पर्सनल बन जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। और जो प्रेम के बारे में आपने बात की, प्रेम दूसरों का आप ये ना एक्सपेक्ट करें, आप सिर्फ प्रेम देते रहें दूसरों को और इसी में आप आनंद लेते रहें, प्रेम देते रहे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं एरिक भाई। फिर आपसे मिलेंगे। मुझे ऐसा लगा ये बहुत शॉर्ट थी, 2 मिनट थी। अगर आपकी कंपनी अच्छी होती है तो हमारे को समय बहुत जल्दी जाता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो स्पेशल साइलेंस में जाएंगे आज के लिए और कल के लिए। बहुत समय आपका अच्छा हो। 18 जनवरी का मैं आप सभी को इसके लिए अच्छी विशेष भेजता हूँ। अपनी तीनों क्वालिटीज को आप लेकर आए और उसको उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम फ्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम क्लोजिंग मेडिटेशन पर चलने से पहले मैं अनाउंसमेंट करूंगा। बजट निखिल, अगर आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें और गैलरी अपने कैमरा में चल सके तो ब्रदर निखिल आपकी फोटो ले सकते हैं और स्माइल करते रहें। एक सुंदर दिन जो है 17 का हमारे लिए शुभ है। तो एक दिन पहले स्मृति दिवस से और शक्ति दिवस से फोटो ले ली है। अब हम आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट आपको जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है कि हम इस बातचीत के बाद हम इनर रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। तो सिस्टर जूडी पार्ट बी होगा जो सिस्टर हमें लेकर जाएंगे। जूडी जॉनसन जो डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी के। 4 जनवरी हम इसके फ्लायर भी पोस्ट करते रहेंगे। 31 जनवरी को होगा और इसके बाद पार्ट सी जो है वो सेम आर्ट होगा। हम वर्कशॉप करेंगे जो ब्रदर एरिक ने कहा उसको हम रिवाइज करेंगे। और जो इनर रिफ्लेक्शन में सिस्टर जूडी हमें कहते हैं, हमारे पास बहुत टाइम होगा जिसमें हम 1 घंटा 15 मिनट हम करते हैं साइलेंट रिट्रीट हम करेंगे। ये हमारा एलिगेंस कैलेंडर है जनवरी का। बहुत ही शक्तिशाली याद का दिवस है। मोर ज्यादा से ज्यादा हम परफेक्ट और कंप्लीट बनते हैं। मैं ब्रदर एरिक से कहूंगा हमें साइलेंस और मेडिटेटिव मूड में लेके जाए।
अगर कमेंट्री करना चाहें या सिर्फ दृष्टि देना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर है कि अपनी क्वालिटीज सोचने के बाद उनको हम अनुभव भी करना चाहिए, उन गुणों को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से। हम अपने आप को, मैं एक आत्मा समझ, बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा, ये शाइनिंग लाइट बहुत ही सुंदर है, ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं जो एक साथ हैं। आत्मा चमकती है और शरीर आगे बढ़ता है। ये एक डांस की तरह है। और मेरी इस फिजिकल शरीर से, स्थूल शरीर से, मैं आत्मा की जो सुंदरता है उसको प्रत्यक्ष करता हूँ। तो मैं अपनी आईज को इमेजिन करता हूँ कि ये लाइट का एक बहुत सुंदर प्रोजेक्टर है, आंखें। जब मैं दूसरों को देखता हूँ, वो मेरे से प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, रूहानी प्रेम का और अविनाशी प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। मैं अपने आप को आत्मा देखता हूँ और दूसरों को आत्मा देखता हूँ। तो ये जो प्रेम की रूहानी प्रेम है, ये मनुष्य वाले प्रेम से बहुत अलग है। ये एक रूहानी प्यार है, ये एक दिव्य प्रेम है। ये समय के पार है, स्पेस के पार है ये प्रेम। अगर हम अपने रूहानी भाई और बहनों को देखते हैं, प्रेम की क्वालिटी जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत ऑथेंटिक है, रियल है। जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, अपने मन में ये सुंदर डांस हम रखते हैं आत्मा और शरीर का, यह सुंदर नृत्य कि मैं आत्मा कोशिश करते रहूंगी अपनी आंतरिक सुंदरता को दर्शाने की। और ये पवित्र एनर्जी जो है वो अंदर है, वो हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस सुंदर अनुभव के लिए और आपकी इंसाइट्स के लिए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। हम आपको फिर से मिलेंगे।